तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। अगर हम बात करें सिखों की, तो सिख बड़े ज़बरदस्त वीर लड़ाके शुरू से ही रहे हैं और उनकी वीरता और युद्ध में उनकी भूमिका के बारे में कभी भी उनके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। फिर चाहे वो बात करें हम पाकिस्तान में पश्तून आदिवासियों के खिलाफ अंग्रेज़ों के साथ हुई लड़ाई की, उन्होंने पंजाब के शेर महाराजा रणजीत सिंह के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में गैलीपोली में तुर्क ठिकानों पर धावा बोल दिया और द्वितीय विश्व युद्ध में डनकर्क में नाजियों की बढ़त को पूरी तरह से विफल कर दिया। और अगर देखा जाए तो 2 शताब्दियों से सिख ब्रिटिश साम्राज्य और बाद में स्वतंत्र भारत में अपनी युद्ध कौशल और अपनी खास पहचान पगड़ी से जाने जाते हैं। जब भी उन्होंने युद्ध में प्रवेश किया तो उन्होंने दुश्मनों के बुरे हाल कर दिए। कई सिख पगड़ी में लंबे बिना कटे बालों को अपने धर्म के 5 ककार या पवित्र चिन्ह के रूप में रखते हैं। और दशकों से दुनिया भर के सिखों ने जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा विरोध किया वो है हेलमेट। और किसी भी सरकार का दबाव हो उसका पूरी तरह विरोध किया, चाहे वो युद्ध में सेवा करनी हो या फिर मोटरसाइकिल चलाना हो। उन्होंने हमेशा हेलमेट पहनने से इनकार किया और अपनी एक ही बात रखी कि हम पगड़ी ही पहनेंगे जो कि हमारी असली पहचान है। लेकिन अब फिर से भारतीय सेना में जो सिख हैं या सिख रेजिमेंट है और भारतीय सरकार के बीच एक बार फिर से ठनती नज़र आ रही है। भारतीय सेना द्वारा विशेष रूप से सिखों के लिए डिज़ाइन किए गए 12,730 बैलिस्टिक हेलमेट खरीदने की योजना है, जिसे कि सिख धर्म के शीर्ष धार्मिक नेताओं ने आलोचना की है और उस समुदाय के लिए एक नवीनतम बहस छिड़ गई है। ये लंबे समय से अपने धर्म और धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों को ख़त्म करने की कोशिश बता रहे हैं। आमतौर पर सिख पुरुष अपने सिर के ऊपर पहले एक पटका बांधते हैं और उसके ऊपर 5 से 8 मीटर लंबी पगड़ी लपेटी जाती है। और ये कहा जाता है कि यह प्रथा सिख धर्म के महान गुरु गोबिंद सिंह ने सिखों को दी और सैकड़ों साल से ये प्रथा ऐसे ही चलती आ रही है। लेकिन भारतीय सेना का नया हेलमेट, जिसे हिंदी में वीर कहा जाता है, उसे पटके के ऊपर पहना जाएगा और उसकी जगह पगड़ी नहीं पहनी जाएगी। हेलमेट में एक सिख सैनिक के टोपी को समायोजित करने के लिए एक उभार है और इसके डिज़ाइनरों का कहना है कि यह छोटे हथियारों की आग से सुरक्षा प्रदान करेगा और घुड़सवार नाइट विजन चश्मा, कैमरा और मॉडर्न इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की संचार प्रणालियों के साथ जुड़ा होगा, जिन्हें सिख सैनिक पहले अपनी पगड़ी के साथ उपयोग नहीं कर सकते थे। लेकिन इस हेलमेट का पूरी तरह से विरोध सिख धर्म की सबसे उच्च संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने विरोध किया और भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर हेलमेट खरीदने की योजना को वापस लेने के लिए कहा है। समिति के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने लिखा, पगड़ी सिख विरासत का एक पवित्र प्रतीक है। धामी ने बयान में कहा कि एक सिख सैनिक को अपनी पगड़ी उतारने और हेलमेट पहनने का आदेश सिर्फ इसलिए देना क्योंकि उससे इसके सिर को बेहतर सुरक्षा मिलती है, यह सिख मानस के प्रति अज्ञानता है। बयान में ऐसी ऐतिहासिक लड़ाइयों को भी सूचीबद्ध किया गया जिनमें सिखों ने बिना हेलमेट के लड़ाई लड़ी और ज़बरदस्त तरीके से जीत भी हासिल की। ये जो विवाद भारत में है, इसी तरह का विवाद पश्चिम में भी चल रहा है, जो विशाल सिख प्रवासियों का घर है। अभी पिछले कुछ समय तक यूएस मरीन कॉर्प्स ने सिखों को तब तक बुनियादी प्रशिक्षण शुरू करने से प्रतिबंधित कर दिया जब तक कि वे अपनी दाढ़ी नहीं काट लेते। मरीन कॉर्प्स ने कहा कि दाढ़ी, जो पवित्र सिख मार्ग का हिस्सा है, गैस मास्क पहनने में हस्तक्षेप करती है। इस प्रतिबंध को एक सिख अमेरिकी वकालत समूह द्वारा अदालत में चुनौती दी गई, जिसके बाद दिसंबर में एक संघीय न्यायाधीश ने इसे पलट दिया था। कथित तौर पर मरीन एक अपील पर भी विचार कर रहे हैं। इसी तरह कनाडा के पूर्व रक्षा मंत्री हरजीत सिंह सज्जन, जो कि बोस्निया और अफगानिस्तान में सेवा कर चुके एक वृद्ध सिख हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना खुद का गैस मास्क बनाने की कोशिश की ताकि ये एक सैनिक के रूप में उनकी दाढ़ी के साथ काम कर सके। हालांकि नागरिक क्षेत्र में भी इस मुद्दे पर बहस बनी हुई है कि क्या सिखों को हेलमेट पहनना चाहिए, क्योंकि भारत और कनाडा सहित कई देशों में सिखों को मोटरसाइकिल चलाने के लिए हेलमेट की आवश्यकता से छूट दी गई है। जर्मन अदालतों ने भी फैसला सुनाया कि सिखों को सिर की सुरक्षा पहननी चाहिए। बड़ी सिख आबादी वाले एक अन्य देश ऑस्ट्रेलिया में भी बाइक चालकों के लिए हेलमेट की आवश्यकता है और सिख समूह इसका पूरी तरह से विरोध और इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत में यह बहस विशेष रूप से संवेदनशील हो जाती है क्योंकि सिख सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाते हैं, जिसमें सिख रेजिमेंट, सिख लाइट इन्फेंट्री और पंजाब रेजिमेंट समेत इसकी कुछ सबसे ज़बरदस्त लड़ाकू इकाइयाँ शामिल हैं।
भारतीय राज्य पंजाब की बात करें तो ये बहुसंख्यक सिख का राज्य है और जो इस सेना का 8% हिस्सा सिखों से ही बनता है। भले ही पंजाब भारत की आबादी का केवल 2.5% है। कई सिख परिवारों में सैन्य सेवा गर्व और परंपरा का विषय है। यह विरासत बहुत गहरी है। डिफेंस फर्म MKU के इंजीनियर और वीर के डिज़ाइनर कुसुमेश मिश्रा ने कहा कि उन्हें हेलमेट का विचार तब आया जब उनकी कंपनी एक सिख सैनिक से मिली जिसने उपयुक्त हेडगियर की कमी पर अफसोस जताया था। वो बताते हैं कि उस सिख सैनिक ने उनसे कहा कि आपके पास सबके लिए हेलमेट है लेकिन हमारे लिए नहीं। मिश्रा ने उस सैनिक को याद करते हुए कहा जो कंपनी के अधिकारियों से कह रहा था। पिछले साल मिश्रा ने हेलमेट के प्रति उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए 1 दर्जन से अधिक सिखों का साक्षात्कार लिया और चीन और पाकिस्तान के साथ भारत की तनावपूर्ण सीमाओं के पास हिमालय क्षेत्र लद्दाख में अत्यधिक ठंड में सिख सैनिकों के साथ इसका परीक्षण भी किया। उन्होंने कहा कि ये देखना बहुत निराशाजनक है। हेलमेट पर आपत्ति जताने वालों को ये भी नहीं पता कि ये हेलमेट कैसा दिखता है, ये इसे कैसे बनाया गया है। ये स्पष्ट नहीं है कि भारतीय सेना जो सिख धार्मिक नेताओं के विरोध पर चुप रही है, नए हेलमेट के इस्तेमाल के लिए सिखों को बाध्य करेगी या नहीं। और कुछ सिख दिग्गजों का यह भी मानना है कि सिख धर्म को इस वक्त वैसे ही बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और वो सिख धर्म अपनी पहचान खोता जा रहा है। अगर जैसे हम बात करें जो नए युवा उत्पन्न हो रहे हैं, उनका ये कहना है कि फैशन के कारण वो अपने बाल बढ़ाना नहीं चाहते हैं और दाढ़ी भी अपनी कटवा कर रखना चाहते हैं, जिससे कि सिख धर्म की जो वास्तविक मान्यताएं हैं या सिख धर्म का जो रूप है या सिखों का जो रूप है वो पहले ही अपनी पहचान खोता जा रहा है। इसलिए उनका कहना है कि अब अगर सेना में भी इसी बात को लागू कर दिया जाएगा तो इस तरह से तो हम पूरी तरह से अपने धर्म को खो बैठेंगे। दोस्तों एक बात ये भी है, अगर भारत के अंदर हम जब धर्म की बात आती है तो लोग लड़ने मरने पर तैयार हो जाते हैं और अपने धर्म को किसी तरह की भी आंच या नुकसान पहुंचने का उन्हें अंदेशा होता है तो वो बहुत खतरनाक परिस्थितियां ले लेते हैं और दंगों तक का रूप ले लेता है ये सब कुछ जो चलता है। फिर भी अगर देखा जाए तो सेना को धर्म और इन सब बातों से जहाँ तक हो सके दूर रखा जाए तो बहुत अच्छा माना जाएगा। और मेरी पर्सनल राय अगर मैं देखूं तो ये भी ज़रूरी है कि सेना मॉडर्न हर तरह के ऐसे तरीक़ों और साज सामान से इक्विप्ड होनी चाहिए जो उसे दुश्मन पर फतह हासिल करने में मददगार साबित हो सके। और इस तरह से हमारी सेना दुश्मन देशों की सेनाओं के साथ बड़ी आसानी से टक्कर भी ले सकती है और उनको पूरी तरह से युद्ध में पछाड़ सकती है, चाहे वो किसी भी प्रकार का युद्ध क्यों ना हो। तो आपको क्या लगता है कि क्या सिखों को हेलमेट पहनना जरूरी कर देना चाहिए और उनका जो धार्मिक प्रतीक है पगड़ी उसको पूरी तरह से सेना में से हटा देना चाहिए? आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखें। और सिखों के हेलमेट पहनने के बारे में जो ये वीडियो बनाया गया, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय हिंद दोस्तों।